हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एनएमएस एग्जाम 2022 टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। तो सेट का ये है आपका 50 क्वेश्चन, जिसमें से विजातीय परीक्षण, कूट सांकेतिक और बहुत सारे चैप्टर से आपका 50 एमसीक्यू तैयार किया गया है सेट का। तो दोस्तों, वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको देखने में बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 48,000 का स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको प्राप्त हो सके। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें जो अलग हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामायण, महाभारत, कुरान और वेद व्यास, इसमें अलग कौन सा है। तो दोस्तों, बात करें रामायण, महाभारत और कुरान का, तो ये सब ग्रंथ है, लेकिन वेद व्यास एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने महाभारत लिखी है। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला दोस्तों कि अवरक, पेट्रोलियम, कोयला और स्टील में कौन सा अलग है। तो दोस्तों, आपका पेट्रोलियम क्या अलग है, क्योंकि ये तरल अवस्था में होती है, बाकी सारा ठोस अवस्था में। तो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो इसमें कौन सा अलग है दोस्तों। बात करें धोनी, सचिन, युवराज, तो ये तीनों क्रिकेटर है, लेकिन जो आपका नीरज चोपड़ा है ये आपका भाला है, जिसको बोलते हैं जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि कोसी नदी, नील नदी और गंगा नदी, ये तीनों तो नदियां हैं, लेकिन जो अरब सागर है ये नदी नहीं बल्कि समुद्र है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। क्या बोला कि अमेरिका, भारत, चीन और जापान, तो दोस्तों इसमें से अलग कौन है। तो दोस्तों, बात करें अमेरिका, भारत, चीन और जापान, ये तो सारे देश का नाम है, लेकिन इसमें अलग कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें आपका भारत, चीन और जापान, तो ये तीनों एशिया महाद्वीप के, लेकिन अमेरिका आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर पहला। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि 6 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर छठा से लेकर 10वां तक दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, जो कि आपका सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि अल्फाबेट का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया जे के, उसके बाद क्या कर दिया एल एम एन छोड़ दिया, फिर लिखा है ओ पी, फिर क्यू आर छोड़ दिया, फिर लिखा एस टू। तो अब क्या छोड़ेंगे, यू छोड़ देंगे। पहले 3 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, तो अब 1 छोड़ेंगे। तो यू के बाद क्या होता है भी, पी क्यू आर एस टी लिखिए, यू छोड़ दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा भी, उसके बाद हो जाएगा आपका डब्ल्यू, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर होगा आपका भी और डब्ल्यू। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे है पी क्यू आर इधर से गया है, फिर पी क्यू आर के बाद एस टी यू इधर से गया है, फिर भी डब्ल्यू एक्स इधर गया, तो अब क्या हो जाएगा वाई जेड ई। तो सबसे पहले पी क्यू आर गया था, फिर एस टी यू गया, फिर भी डब्ल्यू एक्स गया, तो वाई जेड ई आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा वाई जेड ई। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि डी के बाद जी दिया है, जी के बाद जे एम पी, तो दोस्तों डी के बाद ई एफ छोड़ दिया, जी लिखा, फिर एच आई छोड़ दिया, जे लिखा। ठीक है, फिर के एल छोड़ दिया, एम लिखा, फिर ओ जे के एम एन छोड़ दिया, ओ लिख एन ओ छोड़ दिया, फिर लिखा पी। तो अब क्या करेंगे पी के बाद क्यू और आर छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एस। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक अल्फाबेट के बाद 2 अल्फाबेट छोड़ दिया। ठीक है, डी के बाद आपका ई और एफ छोड़ा, जी लिखा, एच और आई छोड़ा, जे लिखा, के एल छोड़ा, एम लिखा, एन ओ छोड़ा, पी लिखा, तो क्यू आर छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे आपका एस। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला दोस्तों कि वाई डब्ल्यू यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का ओ और पी, क्यू और वो है। तो दोस्तों इधर से अगर उल्टा देखें तो ओ है, पी छोड़ दिया, फिर क्यू लिखा है, आर छोड़ दिया, तो अब क्या लिखेंगे एस। ठीक है, फिर आर एस के बाद आर छोड़े, एस के बाद टी छोड़ दिए, फिर लिखेगा यू। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक अल्फाबेट के बाद एक लेटर क्या किया छोड़ा, ओ के बाद पी छोड़ दिया, क्यू लिखा है, आर छोड़ दिया, एस लिखेंगे, टी छोड़ दिया, यू लिखा हुआ है। तो नो का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी एस हो जाएगा। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर बोल रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले बोला जेड ए दिया है, बी बी वाई दिया है, डी सी डब्ल्यू दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे सी सी अगर दे देता तो भी सी हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और चीज हो सकता है, यहाँ पे जेड का अपोजिट ए दिया है, बी का अपोजिट वाई दिया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू दिया है, मतलब हमको कोई अपोजिट वर्ड खोजना है। ठीक है,
कोई भी अपोजिट वर्ड मिल जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड खोजते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन में अपोजिट वर्ड दिया। तो दोस्तों अगर हम देखें फर्स्ट का लास्ट से अपोजिट वर्ड दिया था, ठीक है, तो हमको फर्स्ट से लास्ट वर्ड अपोजिट देखना है। तो ई का अपोजिट बी, हाँ बिल्कुल सही होता है। और भी देखते हैं, अगर और भी अपोजिट होगा तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। क्या डी का अपोजिट बी होता है? बिल्कुल नहीं होता। ई का अपोजिट एल नहीं होता है, ठीक है, और ई का अपोजिट यू नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन है, तो हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला दोस्तों कि 11 से 15 दिए गए श्रृंखला को पूरा करना। तो सबसे पहले 2 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 65, फिर 26, फिर 217। तो दोस्तों अगर 1 का स्क्वायर में 1 जोड़े तो आपका 2 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब में अगर 1 जोड़े तो 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा। मतलब कि पहला 1 का स्क्वायर 1 जोड़ा, फिर 2 का क्यूब 1 जोड़ा। तो अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे। तो 3 तिया 9 और 1 10, मतलब कि 1 का स्क्वायर +1, तो अबर 2 का क्यूब +1, फिर 3 का स्क्वायर +1, तो हो सकता है अबर 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब +1, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 1 65। हाँ 65 तो है। फिर क्या किया, 5 हो गया, फिर 6 का 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का क्यूब हो गया, उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 + 1 26, तो अब 6 का क्यूब, तो 6 चौक 36, 36 का 216 में 1 जोड़ दिया तो हो जाएगा 217। तो 6 के बाद अब 7, तो 7 का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 7 7 49, 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50। तो हाँ इस तरह से हो जाएगा। तो 11वां का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बताए आपका अगला क्वेश्चन 12 की ओर। क्या बोला कि पहले 20 दिया है, फिर 10, फिर 0, फिर -10। तो 10 10 घट रहा है, तो 20 में 10 गया तो 10, 10 में 10 गया तो 0, 0 में 10 गया तो -10, और -10 में फिर से अगर 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -20। ठीक है, तो हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। ठीक है, 12 का कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सबसे पहले 2 से 7 गया, 7 से 15, 15 से 26, 26 से 40, 40 से 57। तो दोस्तों इसमें बात करें तो सबसे पहले 5 जोड़ा है, फिर क्या किया 8 जोड़ा है, फिर क्या किया 11 जोड़ा है, फिर क्या किया 14 जोड़ा है, फिर क्या किया 17 जोड़ा है। मतलब कि सबसे पहले 5 में 3 बढ़ा के जोड़ा 8, 8 में 3 बढ़ा के जोड़ा 11, 11 में 3 बढ़ा के जोड़ा 17, 17 में 3 बढ़ा के जोड़ा 17 में 3 जोड़ा के जोड़ेगा तो 20। करने मतलब क्या कि 2 में जोड़ा 5 आ गया 7, 7 में जोड़ा 8 आ गया 15, 15 में जोड़ा 11 आ गया 26, 26 में जोड़ा 14 आ गया 40, 40 में जोड़ा 17 आ गया 57। तो 17 के बाद 3 बढ़ा के मतलब कि 20 जोड़ेंगे 57 में तो आ जाएगा आपका 77, जो कि हो जाएगा 13वां का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोला कि पहले 20 दिया था, सॉरी 23 दिया था, फिर 20 आ गया, फिर 22 दिया, फिर 19। मतलब कि पहले 3 क्या किया घटाया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर से क्या किया, फिर से 3 जोड़ा है। तो अब क्या किएगा, सबसे पहले 23 से 20 आ गया, ठीक है, फिर 2 जोड़ दिया, मतलब कि 3 घटाए 2 जोड़ा, तो फिर से 3 घटाया है, फिर क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 14 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि 625 है 256 81। तो दोस्तों 5 का पावर अगर 4 देखें तो होता है 625, 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। उसी प्रकार 4 के यहाँ पर पावर 4 देखें तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। तो अगर 3 का पावर 4 देखते हैं तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो ठीक है, अगर 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर कौन, सॉरी 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है दोस्तों कि इंटरनेशनल शब्द से नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे खोजना है एनुअल। तो देखते हैं ए तो यहाँ पे है नहीं, हाँ ए है, डबल एन भी है, यू नहीं है, तो ये सब तो बनेगा नहीं। उसी तरह लेमिनेशन का देखते हैं तो यहाँ पे एल है, ये है, ठीक है, एम नहीं है इसमें इंटरनेशनल में, तो लेमिनेशन में नहीं बन सकता। अब देखते हैं टर्मिनेट, तो टी है, ई यहाँ पे है, ठीक है, आर भी है, एम नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, इंटरनल। तो आई यहाँ पे दिया हुआ है, एन भी दिया, टी भी दिया, ई आर एन ये एल भी दिया, तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर चौथा जो इंटरनेशनल से बन सकता है, आपका ऑप्शन होगा इंटरनल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए तो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लाफ्टर, ठीक है, तो गेट तो बन जाएगा शब्द, जी भी है, ए भी है, टी भी है, गेट बन जाएगा। ग्रंट GRUNT, जी है बिल्कुल है, आर भी है, यू भी है, एन नहीं है, तो ये शब्द ग्रंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला दोस्तों कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पे कंप्रिहेंसिव शब्द दिया, तब देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं बन सकता है। ठीक है, कंप्रोमाइज पहले तो COMPR है, I है, S भी है और E भी है। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। पेंशन की बात करें तो पेंशन भी इसमें बन जाएगा क्योंकि P है, E है, N S I पेंशन भी बन जाएगा। ओनियन तो बन जाएगा, O है, N I फिर से O और N, ओनियन भी बन जाएगा। तो बचा कौन? प्रेज, PR, P के बाद यहाँ पे R है, E है, A कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो प्रेस आपका हो जाएगा, बन जाएगा, जो शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला कि गंगा का संबंध अगर नदी से है, गंगा अगर एक नदी है तो हिमालय क्या है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन 20। क्या बोला कि शिकागो आपका स्थित है अमेरिका में, तो सिडनी कहाँ पे? तो दोस्तों आपको सिडनी पता होना चाहिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला कि मेढक अगर आपका उभयचर है तो गाय क्या है? तो दोस्तों गाय आपका स्तनपायी जानवर है। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी किधर है? कोलकाता। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या आपका? गंगटोक। तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोला कि CUT को लिखा STB, तो बोला कि कैंड को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं S के बाद T आ गया है, T के बाद U आ गया है और B के बाद क्या आया? C। मतलब कि एक एक वर्ड इधर से लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले K के बाद क्या हो जाएगा? J। ठीक है, K के बाद क्या हो जाएगा आपका? J इधर से। ठीक है, K के पहले क्या हो जाएगा? J। उसके बाद I के पहले हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद N के पहले क्या हो जाएगा आपका? M और J के पहले क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, J के पहले क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, D के पहले क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर C पहला हो जाएगा सही। ठीक है, क्या हो जाएगा? KIND का हो जाएगा CMHJ। अब यहाँ से मिला के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था S के पहले क्या था? S के बाद था T, T के बाद U और B के बाद क्या था? C। तो उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हो जाएगा CMHJ। तो देखिए दोस्तों, C के बाद D, M के बाद N, H के बाद I और J के बाद K। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला दोस्तों कि दिल्ली को लिखा गया है BWORS, तो आपको पूछा इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ DELHI, दिल्ली। दिल्ली को क्या लिखा गया है? BWORS। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R, H का अपोजिट S, इंडियन रेलवे हाई स्कूल। उसी प्रकार D का अपोजिट होता है W और E का अपोजिट होता है V और L का अपोजिट होता है, मतलब कि हर वर्ड का अपोजिट दिया है। शुरू का 2 तिरछा करके और इधर लास्ट का भी 2 तिरछा करके और सीधा बीच का सीधा का सीधा। तो उसी प्रकार हमको क्या खोजना है? इंडिया का खोजना है। तो चलो इंडिया का इसी पैटर्न पर बनाते हैं, INDIE। ठीक है, तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? W हो जाएगा। उसके बाद I का अपोजिट R और N का अपोजिट M हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे I का अपोजिट R हो जाएगा और A का अपोजिट हो जाएगा Z। तो आंसर हो जाएगा आपका MRWZR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? MRWZR, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, सॉरी 24 नहीं 25 की ओर। क्या बोला कि कैपेबल को लिखा गया इतना, तो आपको ब्लैक खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बी, तो बी कौन सा है? बी है तीसरा, इधर से लास्ट से तीसरा देखेगा तो 0 आता है। तो 0 कौन सा है? 0 तो इसमें है, पहला यहाँ से शुरू होता है और यहाँ, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, फिर खोजते हैं एल, तो एल क्या है? एल का है 2, तो 2 कहाँ पे? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों हो सकते हैं। फिर है ए कितना? इधर से चौथा अक्षर है। ठीक है, तो 8 हो जाएगा आपका। तो 8 कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या बोला कि रिस्क को लिखा गया 4192, उसके बाद मास्टर को लिखा गया इतना। तो पूछ रहा आर्टिस्ट का क्या होगा। तो सबसे पहले एक होते, एक कहाँ पे? यहाँ पे सेकंड लेटर में M से, तो 3 है, तो 3 सबसे पहले होते, 3 यहाँ भी है सबसे पहले, 3 यहाँ भी है, 3 भी यहाँ भी है, तो इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद R, तो R यहाँ पे पहला लेटर है, मतलब कि 4 है, तो 4 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं टी, तो टी कहाँ पे है? तो टी यहाँ पे लास्ट से तीसरा वर्ड, तो लास्ट से तीसरा वर्ड 8 आता है, तो 8 का यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद क्या? आई यहाँ पे सेकंड नंबर 1 है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है दोस्तों कि अधिक किसी सांकेतिक भाषा में लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को नारंगी और नारंगी को नीला कहा जाता है। तो बताइए आपका ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड रहता है श्याम पाठ जिसमें लिखता है चौक से, स्कूल में देखेंगे, उसका रंग क्या है? तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड का रंग काला होता है, लेकिन काला को यहाँ क्या बोला गया? सफ़ेद। तो आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपके दाएं से दूसरा कौन सा शब्द आएगा? दी गई नीचे शब्द है, बाएं से दूसरा। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाते हैं इसको सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? बी 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 बी, सारा समान है। तो पहले दूसरा वर्ड देखते हैं, इसमें एल है, इसमें यू है, इसमें ए। तो हाँ, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ई है, तो डी नंबर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। अब बचा बी नंबर ऑप्शन और सी नंबर। तो यू और बी एल, ठीक है, यहाँ पे बी एल है और यहाँ पे बी यू है, ठीक है। तो बी एल सबसे पहले का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरे नंबर पर और ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि दाएं से दूसरा, तो दायां इधर है, तो दाएं से दूसरा, पहला वर्ड दूसरा वर्ड, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां के दाएं चौथा होगा? दोस्तों तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या अल्फाबेट है, ए बी सी से लेकर जेड तक। तब क्या बोला कि बाएं से सातवां। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब बाएं और दाएं बोले तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 7 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तो बाएं से 11वां अक्षर, तो बाएं से 11वां क्या होता है? जी होता है आपका 10, तो 11वां क्या हो जाएगा? की। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 29 का ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि कौन सा अक्षर दाएं से नौवां के बाएं नौवां? तो दोस्तों यहाँ पे दाएं बाएं फिर से बोल रहा है, तो नो कितना जोड़ देंगे? 18। लेकिन अगर पूछ रहा है दाएं बाएं से नहीं, दाएं से पूछ रहा है, मतलब जड़ तरफ से। तो दोस्तों टोटल 26 लेटर होता है, तो 26 में पहले 18 घटा दीजिए। तो 26 में अगर 18 घटा दीजिएगा तो आपको बचेगा कितना? बचेगा 8। और एक लेटर जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जो लेटर को घटा रहे हैं उसको तो वैल्यू चाहिए ना। तो 8 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 कौन सा लेटर आया था? आई। तो आई हो जाएगा आपका आंसर सही। अगर इस वीडियो को डिटेल से देखना चाहते हैं इसको समझने के लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या बोला कि अधिराम का स्थान दाएं से 12वां है। दाएं से कितना है? आपका 12वां स्थान है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बाएं से 20वां स्थान है। बाएं से कितना स्थान है? 20वां स्थान। तो क्या बोला कि कक्षा में अगर कुल 25 है तो दोनों के बीच कुल कितना संख्या होगा? ठीक है। तो दोस्तों कुल संख्या आपका कितना है? 25। और दाएं और बाएं को जोड़ दो, तो दाएं बाएं को जोड़ दिया तो कितना गया? 12 और 20 जोड़े तो आपका हो गया 32। अब दोस्तों 32 और 25 को माइनस कीजिएगा, तो 32 और 25 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 7, और 7 आएगा। तो ये आपका आंसर 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर 32 को कीजिएगा, इधर से 12, तो प्लेस वैल्यू इसका भी काउंट हुआ और इसका भी काउंट हुआ, तो ये दोनों को काउंट होने की वजह से इसको 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 में 2 चला जाएगा तो बचेगा आंसर आपका 5। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 31 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला दोस्तों कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 15 अक्षर को पलट दिया जाए, तब बताइए दाएं से 6वां अक्षर के बाएं तीसरा क्या होगा? ठीक है। तो पहले 15 लेटर पलट देगा, उसके बाद फिर जो होगा सेम सिस्टम होगा, ठीक है। तो दाएं से 6ठा, बाएं तीसरा, तो बाएं और दाएं बोला है तो दोनों को जोड़ दो, तो 3 और इधर 6 कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो 9 अक्षर हो जाएगा आपका। तो दाएं से 9 कितना हो जाएगा आपका? दाएं से 9 काउंट करना, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 27 में 9 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 27 में अगर 9 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, इधर बच जाएगा 7 और इधर 10, 17, 18। तो 18वां अक्षर कौन सा होता है? तो 18वां होता है आपका, क्या होता है आपका आंसर होता है 18वां का, अगर देखें इजोटी में तो टी होता है 20, तो 20 में 2 माइनस करेगा तो आर हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर पहला। 32 का कौन सा ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 क्या बोला कि गणितीय चिन्ह का आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो क्या बोला कि प्लस का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है जोड़। तो जहाँ जहाँ पे जो भी चिन्ह है उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने स्पेशल से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि 4 भागा 4, तो भागा का स्थान पर क्या देंगे हम लोग? भागा के स्थान पर जोड़ देगा, 4 जोड़ 4 जोड़ 4, और गुणा का अर्थ क्या? भागा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भागा, फिर 4 है, फिर भागा जोड़ है, फिर जोड़, और फिर गुणा, गुणा का फिर से भागा हो जाएगा और 2। अब दोस्तों ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे से कैंसिल होगा तो बचेगा 2। तो ये हो जाएगा 4 4 8 जोड़, यहाँ पे हो जाएगा 1 बच जाएगा, 4 4 भागा दिया तो एक बार में, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, तो हो जाएगा 8 6 14, एक टोटल 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा आपका, सॉरी 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15, ठीक है।
तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि 4/6 गुना 12 माइनस 8 गुना 4 माइनस 3 है। तो सबसे पहले उसको देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले 4 है, ठीक है, 4 लिख दिए। उसका भागा के चिन्ह पर क्या है, भागा का स्थान पर जोड़ है, उसके ऊपर क्या लिखा है 6, और गुना का स्थान पर क्या है, तो गुना का स्थान पर भागा आपका, तो भागा दे दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर 12 लिखे और फिर लिखा घटाव का स्थान पर क्या है, तो घटाव का स्थान है आपका गुना, फिर क्या हो गया 8, फिर गुना का स्थान पर क्या है, तो गुना का स्थान पर फिर से भागा हो जाएगा, फिर 4, फिर घटाव का स्थान पर क्या आपका गुना, तो गुना लिख दिए और फिर 3 का 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो 6 से काटिएगा तो आपका 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है, और 4 से काटेगा तो आपका 4 दूनी 8, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 4 प्लस, और इधर यहाँ पे हो गया 1 गुना 3, तो 4 एकम 4 और ये 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 34 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35 की ओर दोस्तों। तो 35 में क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3/6 है, ठीक है, फिर यहाँ भागा, तो भागा का अर्थ क्या दोस्तों, तो जोड़, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या 4/6, तो 4/6 लिख दिए। उसके बाद माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या आपका, तो माइनस का अर्थ है आपका गुना, तो यहाँ पे गुना कर दिए। उसके बाद क्या है 6/4, तो यहाँ पे 6/4 लिख दिए। उसके बाद क्या है जोड़, तो जोड़ का अर्थ आपका क्या है, तो जोड़ का अर्थ है घटाओ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/6, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/1 बचेगा इधर, और इधर कितना बचा 3/6 और इधर 2/6। तो आप इसका भीम का जोड़ कीजिएगा तो दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम आपका 6 निकल जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 3 जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 1 को 6 बार से भागेंगे तो 6 बार में हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 9 में 2 गया तो हो जाएगा आपका 7, मतलब कि आंसर आ जाएगा 7/6, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 7/6 कहीं पे नहीं दिया, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया 1/6 दिया है, 1 दिया है, 5/6 दिया है और 2/6 दिया है, तो ऑप्शन में गलती हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं हम लोग 7/6, ठीक है, आंसर आएगा आपका 7/6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है, ठीक है, कितना अनुपात है 4:6, तो ये 4x और ये 6x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला कि 4 साल बाद, तो दोस्तों 4 साल बाद क्या होगा 4x + 4/6x + 4, अनुपात कितना हो जाता है 3:4। अब यहाँ से इसको 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौक 16x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इधर 16x प्लस हो जाएगा इसका 4 चौके 16, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा तो 6 तिया 18x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 6 तिया 18x प्लस हो जाएगा 4 तिया 12। अब दोस्तों 16x और 18x घटाइएगा तो बचेगा आपका 2x, और 16 में 12 घटाइएगा तो बचेगा 4, तो 2x बचा, 2x बराबर कितना गया आपका 4, और 2 से काटेगा 4 को तो आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना गया आपका 2, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया 2। तो उम्र कितना हो जाएगा, पूछा कि b का वर्तमान है, तो b का वर्तमान कितना 6 अनुपात है, तो 6x बराबर हो जाएगा 6 गुना 2 मतलब कि 12 साल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 दिया, और क्या बोला कि ए की आयु 20 साल है, ये आपका ए, ये आपका बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर कितना दिया आपका 20 साल, तो 4 से काटेगा तो 5, तो x बराबर कितना गया 5। तो पूछा कि बी की आयु क्या होगी, तो बी की आयु 3x है, तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका 15 साल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोला कि 16 4 दिया तो 36 कितना, तो दोस्तों 4 चौक 16, तो उसी तरह 36 किस आएगा 6 छक्का 36, तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या बोला कि 169 है, तो दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि P का उल्टा दिया K और H का उल्टा दिया S, उसी प्रकार Z का उल्टा दिया A, तो अब किसका खोजेंगे P के बाद, यहाँ पे देखिए H के बाद क्या दिया, सबसे पहले P का उल्टा K दिया और H का उल्टा S, तो यहाँ पे Z का उल्टा A, तो यहाँ पे किसी का अपोजिट होगा, तो अपोजिट वर्ड पहले लिखते हैं कि किसका किसका, D का अपोजिट भी W होता है, ठीक है, CX, तो ये सारा ही अपोजिट है। अब सवाल उठता है कि इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों H के बाद क्या दिया IJK, मतलब 3 छोड़ के किया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे A का 3 बाद में लेंगे, A 3 पहले लेंगे, ठीक है। तो A का 3 पहले लीजिएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा A के पहले अगर 3 लीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका X, ठीक है, X हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका X, और यहाँ हो जाएगा X का उल्टा क्या होता है C, तो हो जाएगा XC, जो को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्या बोला कि खाली स्थान कब है, तो दोस्तों 8 में 7 गया तो बचा 1, 9 में 6 गया तो बचा 3, तो 12 में 5 गया तो बचेगा कितना आपका 7, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 41 का बी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्या बोला कि दोस्तों 8 दिया यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 9 में 4 गया तो कितना बचेगा 5, लेकिन 5 तो यहाँ पे है नहीं, 8 में 7 गया तो 1। हाँ ये हो सकता है कि 1 का क्यूब 1, तो उसी प्रकार 9 में 4 गया तो बचा 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। उसी प्रकार 12 में 4 गया तो बचा 8, और 8 का क्यूब होता है आपका 512। तो हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। तो दोस्तों बोल रहे हैं यहाँ पे 8 9 10, 10 8 7 और 7 8 यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो दोस्तों अगर इस तीनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 8 10 18 7 25, ठीक है। उसी प्रकार इसको जोड़िएगा तो 8 8 24 और 9 हो जाएगा आपका 25। तो उसी तरह यहाँ पे 10 और 7 17 था, तो 17 में क्या जोड़ेगा जो 25 है, तो 17 में अगर 8 जोड़ेगा तो हो जाएगा 25, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 43 का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो यहाँ दोस्तों देखिए 2 दिया है, 4 दिया और यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे बोला 21 आ गया। तो दोस्तों अगर इस सबका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 और 21 जोड़ने पर आता। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 64 और 36 हो जाएगा 100 और 3 का स्क्वायर 9, तो 109 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। सभी की जोड़िएगा तो 9 6 5 11 9 20, हाथ बचे 0 2, ठीक है। 4 2 6 1 7 7 2 9, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 90, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर आपका डी। सिंपल सा सभी का स्क्वायर करना है और फिर क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या बना कि 100324 किसका है, ठीक है। यहाँ पे कोड दिया है तो 1 का कोड क्या है के, तो के कहाँ पे यहाँ पे के एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। उसके बाद क्या है 00 कोड, तो 0 का क्या है जी और जी, तो जी यहाँ भी है और जी यहाँ भी है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या है आपका 3, तो 3 का है एल कहाँ पे यहाँ भी है और एल यहाँ भी है, एल यहाँ पे नहीं है एल यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पे डी दे दिया तो ये हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46, इसी के बेस पे है। तो क्या बना कि पहले 4 है, तो 4 का कौन सा कोड है, तो 4 का आपका कोड है बी, तो बी कौन सा ऑप्शन में, बी आपका ऑप्शन एक ही है, हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बोला, तो विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत है, ठीक है, जो कि इसी साल में भारत चाइना को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन 48 क्या बोला कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन 49 की ओर। तो क्या बोला दोस्तों कि इफ ए बराबर 1 है, सी बराबर 3 है और केट बराबर 24, तो पोलिस बराबर कितना होगा, तो दोस्तों सी का वैल्यू कितना होता है 3, ए का वैल्यू कितना 1 और टी का वैल्यू होता है आपका 20, तो सभी को जोड़ दीजिएगा तो 20 और 3 23 और 1 24, तो सभी को जोड़ दे। इसी प्रकार पुलिस को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो पी का होता है आपका ओ 16, ओ का कितना होता है 15 और फिर एल का होता है आपका 13, जे के एल, एल का होता है आपका जे के एल 12 होता है, ठीक है। फिर सी का 3, आई का 9 और ई का 5, ई का 5, तो सभी को अगर जोड़ दीजिएगा तो सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 60, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्या बोला कि एसटीडी का कोड ये लिखा हुआ है और एंट्री का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है SEDAT का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले एस का कोड खोजते तो एस का कोड क्या होगा गुणना, तो गुणना कहाँ पे यहाँ पे है गुणना, यहाँ पे भी गुणना, यहाँ पे भी गुणना, यहाँ पे भी गुणना, तो चारों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। तो दूसरा कोड देखते हैं ई का, तो ई का यहाँ पे क्या दिया डैश दिया, तो ई का डैश यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, चारों ऑप्शन में दिया। फिर क्या दिया डी का कोड, तो डी का क्या है यहाँ पे इधर से देखिएगा तो त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें नहीं है त्रिभुज, इसमें है त्रिभुज, इसमें त्रिभुज, तो मतलब तीनों का कौन सा भी हो जाएगा। फिर ए दिया है तो ए क्या हो जाएगा इधर से तीसरा, तो इधर से प्रतिशत हो जाएगा, तो प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी, इसमें नहीं, तो ये एक हो जाएगा कैंसिल। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं टी, तो टी कौन सा है इधर से देखिएगा तो टी यहाँ सेकंड वर्ड में, तो सेकंड में क्या होगा अप एरो, अप एरो यहाँ पे अप एरो, ठीक है। अब बचा ई, तो ई का कोड क्या है, तो ई का कोड है आपका ई का कोड क्या आपका इधर से देखिएगा तो हो जाएगा डैश, तो डैश यहाँ पे नहीं है, तो डैश कहाँ पे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कोड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का कौन सा हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन जो कि एनिमल से रिलेटेड था, तो आप देख सकते हैं और आप इसके आने वाले एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं।